नमस्कार दोस्तों, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर लर्न विद निखिल के साथ, जहां मिलता है आपको सही कंटेंट और सही जानकारी। दोस्तों, आज का जो हमारा जो कंटेंट है ना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है आप सभी मेरे युवा साथी भाई-बहन के लिए, है ना? क्योंकि जो है आप लोग सभी जानते हो कि जमुई में जो है वो कैंप लगा हुआ है बालोद में, है ना? यहाँ पे जो है स्काउट गाइड का पूरे देश भर से सभी लोग यहाँ पे आए हुए हैं दोस्तों बालोद में, ठीक है? लेकिन यहाँ पे हमारे बीच जो है आप लोग सभी जानते हो छत्तीसगढ़ के 2 महान दिग्गज नेता यहाँ पे माननीय श्री बृजमोहन अग्रवाल जी जो सांसद में अभी हैं, पद पर पदस्थ है और यहाँ पे हमारे जो अभी वर्तमान में जो शिक्षा मंत्री हैं, है ना? श्री गजेंद्र यादव जी और जो है बृजमोहन अग्रवाल जी जो है वो पूर्व शिक्षा मंत्री थे। ठीक है? आप सभी ये बात को जानते हो कि 33,000 जो पद की जो घोषणा थी ना, वो जब माननीय श्री बृजमोहन अग्रवाल जी जब शिक्षा मंत्री थे ना, तब की बात है। और अभी माननीय श्री गजेंद्र यादव जी यहाँ पे हैं, है ना? वो वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं। तो इस प्रकार से जो है ना दोस्तों, शिक्षक भर्ती से लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट है कि अभी जो है इन दोनों के बीच जो लड़ाई चल चल रही है वो है अभी जम्बूरी में जो कैंप लगा हुआ है ना उसके ऊपर है, क्योंकि अध्यक्ष जो है माननीय श्री बृजमोहन अग्रवाल जी को बनाना चाहिए था, लेकिन अभी जो है अध्यक्ष वहां के जो है गजेंद्र यादव जी वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं, उनको बनाया गया है। तो ये जो पूरा जो यहाँ पे जो चर्चित जो प्रकरण है ना दोस्तों, इसका जो असर है सीधे तरीके से शिक्षक भर्ती पर हुआ है और आपस में ही इन लोग लड़ रहे हैं। बृजमोहन अग्रवाल जी ने यहाँ पे, है ना? माननीय श्री गजेंद्र यादव जी शिक्षा मंत्री के ऊपर जो है वो यहाँ पे इस प्रकरण को लेकर कि मुझे अध्यक्षता क्यों नहीं मिली है, तो उन्होंने जो है कोर्ट में जो है केस कर दिया गया है। अब जो है ना दोस्तों, इसका पूरा जो मामला है वो कोर्ट में चला गया है। अब दोनों आपस में भिड़ेंगे। इसके ऊपर पूरा डिटेल जो है ना न्यूज़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ और ये जो प्रकरण है फिर से शिक्षक भर्ती में जो है असर डालने वाली है, क्योंकि ये जो लड़ाई है ना दोस्तों, आप सभी जानते हो कोर्ट का लड़ाई हमेशा जो है आगे टलता जाता है ना? इससे पहले जो है युक्ति युक्तकरण अगर चाहते ना सरकार, बीजेपी सरकार बनते ही शिक्षक भर्ती आ जाती दोस्तों। 57,000 पद थे वहां पे, लेकिन युक्ति युक्तकरण के चलते जो है 10,000 के करीब स्कूलों को मर्ज कर दिया गया और उनका कहना था कि शिक्षकों की कमी थी। तो भैया यहाँ पे आप लोगों को 57,000 शिक्षक भर्ती कर देनी चाहिए थी। वहाँ पे उसी समय जो है सिलेबस निकालना चाहिए था और उसी समय जो है वो चरण दर चरण कम से कम 5,000 की भर्ती जो है 2024 में ही हो जानी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे युक्ति युक्तकरण के चलते लगभग 2.5 साल बीत गए और उसके बाद यहाँ पे फिर से सिलेबस वाला यहाँ पे नया प्रकरण चला। फिर उसके बाद जो है 100 अंक का प्रकरण चला, है ना? उसके बाद यहाँ पे जो पूर्व शिक्षा मंत्री और वर्तमान में शिक्षा मंत्री है उनके समक्ष जो है भिड़ंत हो गई है। तो इसको लेकर हम लोग चर्चा करते हैं दोस्तों, ठीक है? और इसका जो अभी वर्तमान में जो है ना बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है आपके नए जो वैकेंसी आने वाली है ना शिक्षक भर्ती को लेकर उसके ऊपर। थोड़ा-सा हम लोग इसके बारे में जानते हैं। जमुई विवाद है, इन दोनों के बीच जो लड़ाई जो चल रही है ना दोस्तों, है ना? जो महान हस्तियां हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ के, है ना? बीजेपी सरकार के नेतृत्व में एक जो है वो सांसद में है और पूर्व जो है शिक्षा मंत्री थे और अभी जो वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं, जो कि दुर्ग के विधायक हैं और शिक्षा मंत्री के रूप में पदस्थ हैं यहाँ पे हमारे माननीय श्री गजेंद्र यादव जी। ठीक है? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सांसद बृजमोहन जो ने कोर्ट में दायर कर दी है याचिका दोस्तों, ठीक है? तो इसके ऊपर जो है आप लोग थोड़ा-सा जान लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी न्यूज़ है ना? अध्यक्ष के दावों से उलझन बरकरार है और अब अदालत में सुनवाई का यहाँ पे डायरेक्ट इंतज़ार है। यहाँ पे जो है माननीय श्री गजेंद्र यादव जी का कहना था कि जो है इस पूरे मामले में जो गजेंद्र यादव जी का खेमा फिलहाल चुप्पी साध ली है। उ उन्हें समय का इंतज़ार है। बता दें कि 1 दिन पहले मंत्री यादव ने कहा था, गजेंद्र यादव जी ने कहा था बृजमोहन अग्रवाल जी उनके बड़े भाई हैं, वे उनसे मुलाकात करके उनकी नाराजगी दूर करेंगे। इस बयान के दूसरे दिन भी दोनों, है ना, दोनों महान हस्ती के बीच जो है मुलाकात जो है वो नहीं हो पाया है। और यहाँ पे जो है दोस्तों ये घोटाले का मामला है, ठीक है? इसके ऊपर जो है कांग्रेसियों ने जो है राज्यपाल
कि मुलाकात करने के लिए यहाँ पे भिड़े हुए हैं, लेकिन उनका भी मुलाकात जो है राज्यपाल से नहीं हो पाया है। और विवाद, ये सबसे पहले जो जम्बूरी का विवाद है ना, वो कांग्रेसियों ने ही उठाया था। मैं यहाँ पे ना कांग्रेस पक्ष से हूँ ना बीजेपी पक्ष से। आप लोग जो है यहाँ पे थंबनेल पर देखे होंगे कि इसका असर जो है ना दोस्तों डायरेक्ट शिक्षक भर्ती से होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे शिक्षा मंत्री जो है फंस चुके हैं अब जम्बूरी विवाद में, और उनके ऊपर याचिका दायर कर दिए हैं माननीय श्री बृजमोहन अग्रवाल ने। तो डायरेक्ट इसका असर जो है आप लोगों को शिक्षक भर्ती में देखने को मिलने वाला है दोस्तों। और यहाँ पे बिग जो अपडेट निकल के आ रही है उसको भी मैं यहाँ पे बताता हूँ, चर्चा करते हैं इसके ऊपर। तो उससे पहले आप लोग जो है इस पोस्टर को जरूर देखना दोस्तों। और 17 जनवरी को रायपुर में महाआंदोलन होने वाला है शिक्षक भर्ती को लेकर। ठीक है, क्योंकि रोजगार जो है हमारा अधिकार है दोस्तों। आप लोगों का आना, जितने भी बीएड डीएलएड संघ वाले हैं ना, आप लोगों को आना बहुत जरूरी है। और शिक्षक भर्ती, ठीक है, शिक्षक भर्ती जो है छत्तीसगढ़ में 3 साल से चल रहा है, लेकिन एक भी भर्ती यहाँ पे हुआ नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 साल बचा है। क्या 2 साल में 57,000 शिक्षक भर्ती कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, है ना? या 2026 भी निकल जाएगा। ठीक है, होगा तो 5,000 में होगा या फिर आगे पद बढ़ेंगे। अब ये तो हमारे जो ये आंदोलन होगा ना उसी के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि यहाँ पे माननीय शिक्षा मंत्री जो है ना वो फंस चुके हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग जो है अपना साथ जरूर दीजिएगा। और जो अभी बीएड और डीएलएड कर रहे हैं ना इतना मेहनत करके, ठीक है, पैसा देकर, है ना, तो उन लोग भी इस भर्ती के लड़ाई में जरूर आना दोस्तों, क्योंकि आप लोगों की भी लड़ाई है। ठीक है, और हम सबकी लड़ाई है। तो आप सभी का स्वागत है दोस्तों, रायपुर में होने वाला है ना प्रदर्शन। तो आप सभी आना दोस्तों 17 जनवरी को। ठीक है, यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्योंकि डीएलएड वाले है ना, डीएलएड वालों के ऊपर इस जितने भी न्यूज देख रहे हैं ना, एक भी यहाँ पे बड़े से बड़े नेता, बीजेपी नेता हो या फिर कांग्रेस के नेता हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि 2000, इस न्यूज को आप लोग पढ़ सकते हो, ये नवभारत का न्यूज है, जाके आप लोग पढ़ लेना। इसमें सिर्फ बृजमोहन अग्रवाल को अध्यक्ष नहीं बनाया, इसलिए उन्होंने याचिका दायर की है। लेकिन डीएलएड वालों की जो यहाँ पे पद है ना, जो 1300 पदों पर उन लोगों को भर्ती नहीं दिया गया, 2600 टोटल पोस्ट था, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। इस न्यूज को आप लोग पढ़ लेना दोस्तों। जो उनको चिड़ मचा हुआ है ना वो उसी कारण था। लेकिन यहाँ पे पूता में जो धरना प्रदर्शन हो रहा है ना 24 दिसंबर से, उनको बीजेपी के किसी भी नेता को नहीं पड़ी है इन डीएलएड वालों की। एक भी लोग वहां पे देखने को नहीं गए हैं, है ना। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आमरण अनशन पर बैठे हैं। ठीक है, आमरण अनशन 24 दिसंबर से। और बहुत जितने लोग बैठे हैं ना सभी जो है वो नियुक्ति के अधिकारी हैं, यहाँ पे अधिकार उन लोग रखते हैं। और यहाँ पे आप लोगों को मैं न्यूज दिखाऊंगा सबूत के तौर पे। वहां स्पष्ट रूप से आधिकारिक रूप से कहा गया है कि जितने कैंडिडेट बचे हुए थे ना, 2600 जितना पोस्ट था 2300 में भरा जाना था। बीएड वालों को बर्खास्त करने के बाद जो है 2300 पद पर जो है डीएलएड वालों को वहां पे भरे जाना चाहिए था। लेकिन सिर्फ 1200 भरे गए और 1300 वहां पे नहीं भरे गए हैं दोस्तों। तो लेकिन टोटल जो है ना, वहां पे कहना ये था कि टोटल जो है 1300 के करीब जो है अभ्यर्थी जो है जब नामकरण के लिए जब जाते हैं ना अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, तो वो लोग नहीं पहुंचे हैं, है ना। उन लोग समय पर नहीं पहुंचे, इस कारण से जो है अब जो है मैं आप लोगों को न्यूज ही दिखाता हूँ। यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे लिखा है 1 साल तक चलनी थी, लेकिन ये 2 साल तक भर्ती प्रक्रिया चली, है ना। नतीजों की वैधता 1 साल यहाँ पे लिखा हुआ है। और स्पष्ट रूप से यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2615, है ना, डीएलएड अभ्यर्थियां, है ना। यहाँ पे 2615 जो डीएलएड अभ्यर्थियों को पहुंचना था, ठीक है, मेरिट के आधार पर शामिल किया गया। 5वें चरण में शामिल 2615 अभ्यर्थियों में 1316 अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहुंचे ही नहीं, या फिर जो है वो अपात्र पाए गए। ये कैसे हो सकता है दोस्तों, आप लोग खुद बताइए। और जो है चलिए 5वें चरण में नहीं पहुंचे तो जो पहुंच सकते हैं तो 6ठे चरण को तो यहाँ पे आप लोग जारी कीजिए। यही जो है डीएलएड अभ्यर्थियों की यहाँ पे मांग है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे यही जो है डीएलएड अभ्यर्थियों की मांग है। लेकिन बीजेपी सरकार में एक भी नेता को इन लोगों की नहीं पड़ी है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो
अनशन जो चल रहा है ना, आमरण अनशन जो है वो 4 लोगों की और यहाँ पे तबीयत बिगड़ चुकी है, बहुत ज़्यादा गंभीर हालत में है। अभी तक से बहुत लोग जो है हॉस्पिटल में एडमिट हो चुके हैं और ये जो न्यूज़ है वो आज के दोस्तों 18 लोग जो है मतलब 18 दिन, सॉरी 18 लोग बोलता हूँ, 18 दिन से जो है ये आमरण अनशन पर बैठे हुए इतने कड़ाके के ठंड में है ना, और इतनी तकलीफ में, लेकिन सरकार को इनकी पड़ी ही नहीं है ना? ना शिक्षा मंत्री को पड़े हैं, ना जो पूर्व शिक्षा मंत्री हैं उनको पड़ा हुआ है इस मामले का। उनको बस इस बात से चिढ़ मच गया कि मुझे अध्यक्ष नहीं बनाया गया, है ना? अब आप लोग सीधे तौर पे समझ सकते हो दोस्तों, आप लोग सभी बड़े हो, यहाँ पे डायरेक्ट घोटाले का मामला सामने आ रहा है, तो बात तो पैसे की है, लेकिन इन सभी लोगों को क्यों नहीं पड़ा? है ना? जो यहाँ पे डीएलएड अभ्यर्थी जो यहाँ पे आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, ये तो अपने अधिकार के लड़ रहे हैं, लेकिन इनके बारे में एक भी बात उन लोगों ने नहीं किया हुआ है ना? नहीं किया हो गया है और अब उन लोग स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं कि हम लोग जो है अब नई भर्ती करवाएँगे, लेकिन कब? है ना? कब करवाओगे? 1 साल में 2023 का भर्ती हो जाना चाहिए था, लेकिन उसे 2 साल तक रगड़-रगड़ के भर्ती कर रहे हैं। खींच-तान के बस लंबा करते जा रहे हैं। है ना? और ये जो प्रक्रिया चल रही है ना, तो इससे जो है आप लोग समझ जाइए कि 2026 में भी शिक्षक भर्ती नहीं आएगी, है ना? अगर आप लोग जो है अपने हक के लिए नहीं लड़ोगे। तो आप सभी ना दोस्तों ये पोस्टर याद रखना, है ना? आप सभी से विनती है 17 जनवरी को महाआंदोलन में शामिल होइए, क्योंकि छात्र एकता जिंदाबाद है, रोजगार हमारा अधिकार है दोस्तों। सरकार को याद दिलाना पड़ेगा कि सरकार अपना वादा निभाओ। 57,000 शिक्षक भर्ती जो नरेंद्र मोदी जी की गारंटी थी वो कहाँ गई? और स्कूलों में शिक्षकों की कमी थी तो युक्ति युक्तकरण की जगह आप लोग भर्ती क्यों नहीं किया? ये हम लोग सरकार से सवाल करने वाले हैं, तो आप लोग जो है ना दोस्तों यहाँ पे साथ देने के लिए जरूर आना दोस्तों। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।